निगेटिव सेंटेंस पर, और हमने बताया कि इसको पहचानेंगे कैसे कि निगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। तो हमने कहा कि इसमें हम जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसकी पहचान है वो क्या है, ये है कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब आइए हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आखिर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर के तौर पे हमने देखा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हमने कहा कि जिसका स्ट्रक्चर बनेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तब उस केस में हम डू नॉट का प्रयोग, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उस केस में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उस केस में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कोई फॉर्म नहीं आएगी। चलिए आइए इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, राम डज नॉट गो टू टेम्पल। राम डज नॉट गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राम है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और डज नॉट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वो आपका मेन वर्ब है, और टू टेम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल जो है निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डरने की बात नहीं है,